डियर स्टूडेंट्स, यही मैप है हमारे पास में। हमने बेड जो है वो इसमें बनाया नहीं है यहाँ पर। और लगता है कि हमें बेड भी इसमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बेड शो करना पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसमें बेड और बना लेते हैं। तब तक के लिए रुकिए एक सेकंड। तो चलिए, अब हम आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पर क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमारे पास लिखने के लिए जगह थोड़ी बची है क्योंकि डायग्राम काफी बड़ा है। आपको पूरा समझाने के लिए हमें ठीक से बनाना पड़ा है। तो जो पहला इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लुक एट रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ बाथरूम। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, ये हमने हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका पार्ट 1 कौन कौन से पूछे उसने पूछे ओ का लिखना है हमें, फिर पी का लिखना है हमें, फिर आर का लिखना है हमें, और फिर एस का लिखना है हमें। पहले ओ का लिखना है, फिर एफ का लिखना है, फिर आर का लिखना है हमें, और फिर पी का लिखना है। क्या कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ओ का कितना है, ये क्रॉस पॉइंट बन रहा है हमारा। ओ का पॉइंट हो गया हमारे पास में 0 0। एफ का है हमारे पास में, एफ ये है। तो एक्स पर कितना है हमारे पास में, चला नहीं है। तो एफ कितना है हमारे पास में, ये वाला पॉइंट है एफ। तो कितना लिखेंगे इसे, 9। वाई पर है तो एक्स पर तो 0 है क्योंकि ना इधर चला ना इधर चला। और वाई कितना है हमारे पास में, ये है हमारे पास में 9। और आर कितना है, आर ये वाला पॉइंट है हमारा। आर इधर भी चला है यानी एक्स पर भी चला है। एक्स पर कितना चला हमारे पास में, -6। और वाई पर कितना है, वाई पर है 9। ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ और इस तरफ माइनस होता है। इधर से काउंट करेंगे तो माइनस जाएगा हमारा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और पी का है हमारे पास में, पी ये है। पी का क्या होगा, माइनस। पी का कितना है, ये एक्स पर है इसलिए पहले एक्स लिखेंगे माइनस, और वाई कितना है 0, यानी ऊपर ना नीचे। ये वाला पॉइंट हमारा यहीं फिक्स है। तो जो पहला क्वेश्चन था हमने कर लिया। क्या कर लिया इसमें, वो कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। तो ये हमारा बाथरूम है, इस बाथरूम के चारों के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया। समझ में आ गया। ये प्लॉट करने वाला है। अगर आपने हमारा प्रिपरेशन को अच्छे से पढ़ लिया है और सॉल्व कर लिया है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप जाइए और पहले जो हमारी वीडियो है प्रिपरेशन फॉर चैप्टर 1 उसे देख लीजिए। उसमें काफी कुछ आपको समझाया गया है। आप पहुंचते हैं हम पार्ट 2 पर। इसके पार्ट 2 कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया SHWR in the Rian's bathroom. Write the coordinates of the four corners. पहले तो क्या पूछा है इसका ये जो है हमारे पास में शॉवरिंग एरिया, इसका साइज कैसा है, शेप कैसी है। शेप पता लग रही है आपको, ये ट्रिपेजियम है। शेप क्या है, ट्रिपेजियम है। और इसके फिर ये 4 कॉर्नर्स दिए हुए हैं। चारों कॉर्नर्स की हमें क्या करना है, चारों कॉर्नर्स के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। आर का तो हमने लिख ही लिया है यहाँ पर, लेकिन हमें चारों के लिखने हैं। तो शेप, अब इसमें लिखते हैं शेप ऑफ, क्या है हमारे पास, SHWR इज ट्रिपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम में एक खासियत होती है कि उसकी जो एक पेयर ऑफ लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। बस अगर पेयर ऑफ लाइन यानी कि 2 लाइन कोई भी पैरेलल अगर हमारी हो जाती हैं तो वो ट्रेपेजियम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया। अब हमें क्या काम करना है, अब इसके 4 पार्ट जो है दिए हुए पॉइंट
वो लिख लेते हैं। पहले एस लिख लेते हैं, फिर एच लिख लेते हैं, फिर डब्ल्यू लिख लेते हैं और फिर आर लिख लेते हैं। तो हमें एस कितना है, एस कहाँ है, एस दिख रहा है हमारे पास में, ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इधर की तरफ भी शिफ्ट हुआ है ये पॉइंट, एक्स पर कितना शिफ्ट हुआ है, -6। इधर को कितना शिफ्ट हुआ है, -6 एस के लिए, और एक्स और वाई पर कितना चला है, वो भी 6। नहीं है समझ में, इधर से अगर काउंट करते हैं तो 6 पॉइंट चला है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, ठीक है, माइनस का 6 पॉइंट, और ऊपर चला है तो प्लस का हो गया, ये हो गया। एच का है हमारा, एच ये है। अगर इस पॉइंट को देखते हैं तो क्या हो गया, हमने आपसे बोला पहले हमें एक्स लिखना है, एक्स कितना है हमारा, -3, और वाई कितना है हमारे पास में, 6, ऊपर की तरफ जा रहा है। एच का मिल गया भाई, पॉइंट मिल रहे हैं ना। अब हमारे पास में क्या, डब्ल्यू ये है हमारे पास, कितने पर जा रहा है, 2 पर। ये पॉइंट कितना हमारे पास में, 2 है, इधर की तरफ चला है तो ये हो गया -2। या मैं इस पे लिख ही देता हूं, एस कितना है हमारे पास में, -6 और 6, और एच कितना है हमारे पास में, -3 और 6, और डब्ल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, डब्ल्यू पहले किस पर गिनेंगे, एक्स पर, एक्स पर है -2, कितना है ये -2, और ऊपर पहुंच गया 9 पर, 2 और 9, ठीक है। ये कितना लिखेंगे, -2 और 9 हो गया। और आर कितना है हमारे पास में, आर है -6 पर और 9 पर, आर कितना है, -6 पर और 9 पर, आर इसमें भी कितना है हमारे पास में, -6 और 9, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो आर क्या है हमारे पास में, आर है -6 और 9, -6 और 9, इसके कोऑर्डिनेट्स ये है, यही इसमें पूछा था। अब कह रहा मार्क ऑफ ए 3 feet into 3 feet स्पेस फॉर द वॉशरूम एंड ए 2 feet into 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट फॉर द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेस। तो यहां पर हम अगर देखें तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसने फीट यूज किया है, हम यूनिट यूज कर रहे थे, इसने फीट यूज किया है। तो इसका मतलब एक यूनिट हमारे 1 फीट के बराबर है, 1 U = 1 F, एक यूनिट 1 फीट के बराबर है। तो कह रहा मार्क ऑफ 3 × 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। तो हमें ये जो हमने बाथरूम में बनाया हुआ है, इसे हमें वॉश बेसिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉश बेसिन में। 3/2 यहां से चले, यहाँ 1, यानी कि 3/2 यहां तक आएगा, ठीक है, 3/2 यहां तक आएगा। ये हमने वॉश बेसिन का जो बेस होता है वो लगा लिया, और वॉश बेसिन की बनावट कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। लेकिन ये जो वॉश बेसिन है हमारा कितने में होना चाहिए, 3/2 में होना चाहिए। 2 कहाँ है हमारे पास में, यहां तक। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? यानी कि जो वॉश बेसिन के लिए हमारे पास में वो ये वाली हमारे पास में रो बनेगी। यानी कि ये जो पॉइंट हमने बनाए, इसे कोई भी हम नाम दे सकते हैं। ये हमने ले लिया पॉइंट I, ये ले लिया J, ये K और ये L। इनके कोऑर्डिनेट्स तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से उसने कहा 2 और 3 फीट का हमें क्या लेना है, ये K है हमारे पास में। तो ये P हो गया, K हो गया, यहाँ पर K हो गया हमारे पास, और ये I, J, K, L हो गया। तो इसे हम M लिख लेते हैं, ठीक है, इसे हम M लिख लेते हैं।
तो इस तरीके से हमारा ये बना। लेकिन अब वो कहता है इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। किसके पहले किसके लिखने हैं हमें? इसके वॉश बेसिन के। ए पार्ट कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन आई, जे, के और एल। तो सबसे पहले हम आई लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे, फिर के लिखेंगे और फिर एल लिखेंगे। देखो आई होगा 5, एक्स पर कितना होगा, वाई पर हो गया 5 और एक्स पर हो गया माइनस का 6 और 5। जे कितना हमारे पास में, जे ये है, जे कितना हमारे पास में 4 पर, जे है एक्स है -4 और किस पर पहुंच गया 5 पर। ठीक है, के कितना हमारे पास में, के है ये कितना है 4 और कितना होगा 2, एक्स है -4 और 2। एल कितना हमारे पास में ये है -6 और 2, कितना होगा -6 और 2। ठीक है, इसका ए पार्ट तो ये हो गया। बी पार्ट में क्या बोला उसने? बी पार्ट में इसके जो हमारे पास में टॉयलेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट। ठीक है, टॉयलेट बना हमारे पास में पी, यहां पर एन लिख देते हैं, LMNP, LMN और P। तो टॉयलेट लिखेंगे पहले एम के, फिर एम के, फिर एन के और फिर पी के। इनके सबके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब एल का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास में, ये है हमारे पास में। एल का पहले लिख चुके हैं वैसे, ये आया कितना आया -6 और 2, माइनस का 6 और 2। एम का कितना है हमारे पास में 3, एक्स पर -3 और 2, ये कितना होगा माइनस का 3 और 2 हो गया। एन कितना है हमारे पास में, एन है एक्स पर 3 है लेकिन वाई पर 0 है, यानी कि -3 और 0। और पी कितना हमारे पास में -6 और 0, -6 और 0। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको क्वेश्चन को देने का मेन उद्देश्य है कोऑर्डिनेट्स पहचानना और उन्हें प्लॉट करना। जब आप इस तरीके से खोज सकते हैं उन्हें, तो आप प्लॉट भी आसानी से कर सकते हैं। प्लॉट मीन्स किसी दर्शाना, ठीक है, इसे दिखा भी सकते हैं किसी भी उस पर। ये चीज आपके लिए क्लियर हो गया। तो जो हमारा 1.2 जो हमारी 1.2 थी, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको समझा दिया है अच्छे से, आप इसे कर सकते हैं। अब होगा क्या, पेपर में ये डायग्राम बना हुआ आएगा, आपसे पूछा जाएगा जैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन डायग्राम बना हुआ होगा। ठीक है, तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको केवल यही सॉल्यूशन करने हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसे हमने समझाया नहीं। ये थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड के 2 क्वेश्चन थे इसमें, दोनों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। उसी तरीके से आपको बताना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ये जो हमारा यानी कि 1.2 एक्सरसाइज थी, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो पूरा हो गया। जब 3 पूरा हो गया तब क्या करेंगे, अब जाएंगे हम 4 पर। 4 पर जाएंगे तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी वीडियो को आप रोज देख रहे हैं, सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, यानी कि आप शेयर कर रहे हैं और हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, और उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। अच्छा नंबर 1 बनना है क्लास में। कहाँ से सीखा है? राहुल ट्यूशन सेंटर से। सर का नाम ओम जितेंद्र सिंह पंवर। क्लियर? फिर से बेस्ट ऑफ लक।